नाउ कबड्डी. Kabaddi is an old and popular game. It is played between two teams with 7 players in each. So जो कबड्डी है वो हमारा एक पुराना और बहुत ज़्यादा पॉपुलर मशहूर खेल है. इसमें 2 टीम्स होती हैं, ठीक है, और हर टीम में 7 प्लेयर्स होते हैं. बोथ मैन एंड वुमेन प्ले इट. और दोनों ही आदमी और औरत, मतलब महिला और पुरुष, इसको दोनों ही खेल सकते हैं ऑन अ लेवल्ड एंड सॉफ्ट ग्राउंड. जो कि लेवल मतलब इकसार और मुलायम जो ग्राउंड होता है, मैदान होता है, उस पर, ठीक है. इट रिक्वायर्स स्किल, स्टेमिना एंड क्विक रिफ्लेक्सेस. और इसको क्या चाहिए होता है? स्किल, कि आपकी कैसी स्किल्स हैं, आप कैसे सोच सकते हो. स्टेमिना, आपकी बॉडी में एनर्जी अच्छी होनी चाहिए. क्विक रिफ्लेक्स, आप बहुत जल्दी रिस्पॉन्स करें किसी चीज़ को. इट इज़ प्लेड एज हु तू इन महाराष्ट्र. मतलब इसको खेलते खेलते महाराष्ट्र में ये बोला जाता है हु तू. जबर जंग इन, कम ऑन नेक्स्ट पेज नंबर 18. सो जबर जंग इन पंजाब एंड हु दू इन बंगाल. सो अलग अलग स्टेट में इसके लिए अलग अलग वर्ड्स हैं. इट इज़ प्लेड ऑल ओवर एशिया. और ये पूरे एशिया में खेला जाता है. इट इज़ पॉपुलर एज हुदुदू इन बांग्लादेश. बांग्लादेश में इसको किस नाम से जाना जाता है? हदुदू, ठीक है. एंड दो इन नेपाल. और नेपाल में जाना जाता है ये दो के नाम से. फाइन. नाउ कम ऑन खो खो. द वर्ड खो इज ड्राइव्ड फ्रॉम संस्कृत. सो जो खो वर्ड है वो एक संस्कृत का वर्ड है, संस्कृत वर्ड से आया है. आप 6th क्लास में पढ़ना स्टार्ट करेंगे संस्कृत. सो जो खो वर्ड है इट इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम संस्कृत. इट मीन्स गेट अप एंड गो. इसका मतलब होता है उठिए और भागिए. इट इज़ प्लेड बिटवीन 2 टीम्स विद 9 प्लेयर इन ईच. ये जो गेम है 2 टीम्स के बीच में खेला जाता है और हर टीम में 9 खिलाड़ी होते हैं, 9 प्लेयर्स होते हैं हर टीम में. दिस गेम नीड स्टेमिना, स्पीड, स्ट्रेंथ एंड कोऑर्डिनेशन अमंग टीम मेंबर्स. और इस गेम में भी क्या चाहिए? स्टेमिना चाहिए, एनर्जी चाहिए, स्पीड चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए, मजबूती चाहिए, और एक दूसरे टीम मेंबर्स का कोऑर्डिनेशन चाहिए, ठीक है. अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो आप टीम में क्या कर सकते हो? हार सकती है आपकी टीम, है ना. और अच्छा कोऑर्डिनेशन होगा तो आप अच्छे से प्ले कर पाओगे. मतलब कोऑर्डिनेशन मतलब एक तरीके से सहयोग, मतलब आपको अपने पार्टनर्स को समझना चाहिए. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट इन महाराष्ट्र. और महाराष्ट्र में ये एक पॉपुलर स्पोर्ट्स में भी खेला जाता है. मतलब एक अच्छा मशहूर खेल है महाराष्ट्र का ये. सम मोर पॉपुलर लोकल गेम्स आर. कुछ और लोकल गेम्स हैं, जैसे गुजरात में काइट फ्लाइंग, पतंगबाजी बहुत अच्छी मतलब की जाती है, वहाँ का लोकल गेम है, स्थानीय गेम है. आर्चरी, तिरंगबाजी, कैमल रेस एंड कुक और पिजन फाइट. कहीं कहीं जहाँ पर रेगिस्तान होंगे, डेजर्ट एरिया होगा, वहाँ पे कैमल रेस की जाती होगी. और कुछ जगह पे कॉक और पिजन्स की फाइट कराई जाती है, मतलब मुर्गे और कबूतर की लड़ाई, ठीक है. नाउ कम ऑन फैक्ट. खो खो वॉज वंस कॉल्ड रथेरा बिकॉज इट वॉज प्लेड ऑन चैरियोट्स. और चैरियोट्स क्या होते हैं? रथ. खो खो को एक बार रथेरा भी कहा गया था, क्योंकि जब ये खेला गया था तो ये जो जिन्होंने खो खो खेला था उन्होंने रथ पर बैठकर खेला था इसको, इसलिए इसको फिर इसको क्या बोला गया? रथेरा. ओके. नाउ कम हेयर. दिस इज योर फन टाइम. In the live class, I have also explained this. Find out the names of any 2 local game played in your following state of India. अब यहाँ पे इन्होंने कुछ स्टेट्स दी हुई हैं हमें, एंड यू हैव टू फाइंड आउट 2 लोकल गेम ऑफ दीज स्टेट्स. इन स्टेट्स की आपको
कोई भी दो लोकल गेम फाइंड करनी है और वो यहाँ पर लिखनी है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश, केरला, असम, गुजरात, हरियाणा एंड मध्य प्रदेश। फाइन। नाउ कम हेयर मार्शल आर्ट। सो मार्शल आर्ट इज युद्ध कला। क्या बोलते हैं मार्शल आर्ट को? युद्ध कला। मार्शल आर्ट सिंपली मीन्स फाइटिंग स्पोर्ट meant फॉर सेल्फ डिफेंस। सो मार्शल आर्ट इज अ सिंपली मीन्स, इसका सिंपली मतलब है वो स्पोर्ट्स जो फाइटिंग में खेला जाता है और जिसकी हेल्प से हम अपने आप को बचा सकते हैं। ठीक है। कराटे, जूडो एंड टेक्वांडो आर सम पॉपुलर फॉर्म ऑफ मार्शल आर्ट। कराटे हो गए, जूडो हो गए और टेक्वांडो कुछ ऐसे स्पोर्ट्स हैं जो कि मार्शल आर्ट की फॉर्म है। दे ऑल आर फॉर्म ऑफ सेल्फ डिफेंस। ये सभी जो हैं ये एक सेल्फ डिफेंस की फॉर्म्स है। कराटे बिगेन इन इंडिया। कराटे जो थे इंडिया में शुरू हुए। फ्रॉम इंडिया इट वेंट टू चाइना। इंडिया से वो चाइना गए एंड फ्रॉम देयर इट स्प्रेड टू जापान। और चाइना से वो जापान तक फैल गए। वेयर इट डेवलप्ड इनटू इट्स प्रेजेंट फॉर्म। जहाँ पर आज की जो प्रेजेंट फॉर्म है वो कहाँ किसकी है? जापान की है। ठीक है। इन ओल्डन डेज स्टूडेंट लर्न मार्शल आर्ट अंडर द सुपरविजन ऑफ देयर गुरुज। स्टूडेंट स्टे इन देयर टीचर्स आश्रम एंड लर्न बेसिक स्किल्स देयर। दिस वॉज कॉल्ड द गुरु शिष्य परंपरा। पहले जो मार्शल आर्ट सीखा करते थे बच्चे, तो वो अपने गुरु की सुपरविजन में सीखा करते थे। देखो बेटा, हम लोग कुछ भी सीखते हैं तो वो अपने टीचर से ही सीखते हैं अभी भी। लेकिन पहले क्या हुआ करता था, पहले वो लोग अपने टीचर्स के साथ ही, अपने गुरु के साथ ही आश्रम में रहा करते थे। ठीक है। और वहीं पर अपनी स्किल्स जो भी हैं, पढ़ाई लिखाई या जो भी मार्शल आर्ट है, वो वहीं पर रहकर सीखते थे और इसको गुरु शिष्य परंपरा कहा जाता था। बस अब जो डिफरेंस है वो ये है कि आप लोग स्कूल जाते हो, अकेडमी जाते हो और वहाँ से सीखकर अपने घर वापस आ जाते हो। ठीक है। नाउ ग्रैंडमा आस्क, डू यू थिंक दैट गर्ल्स शुड बी एनकरेज टू लर्न सम फॉर्म ऑफ मार्शल आर्ट? वाई? क्या आपको लगता है गर्ल्स को भी एनकरेज होना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए हमें मार्शल आर्ट सीखने के लिए? क्यों? येस, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाउ डेज। हर इंसान को अपना सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए, अपनी सुरक्षा खुद से करनी आनी चाहिए। ओके, नाउ कम ऑन नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 19. An expert karate master can break a pile of brick